हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, बीती रात हमने एक खबर ब्रेक की थी, जहां पर सोचे इस वक्त मैं आपको बता दूं बीपीटीपी सेक्टर 78 पर पहुंचे हैं और वही जगह है जहां पर देर रात कल 9:30 बजे के करीब यहां पर कुछ पुलिसकर्मी और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है, जहां पर गोली फायरिंग भी होती है। एक बार लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जहां पर कुछ बदमाश यहीं पर थे और मैं आपको बता दूं वो 3 बदमाश आखिर कौन थे और वो यहाँ पर कैसे पहुंचे और क्या कर रहे थे, कैसे पुलिस कर्मियों को यहाँ पर उनकी शंका हुई और कैसे उनको धर दबोचा गया है। एक बार हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त आप ये लोकेशन देख लीजिए। ये वही लोकेशन है जो कल देर रात यहाँ पर पुलिसकर्मी और उन बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है और गोली फायरिंग होती है। गोली फायरिंग में सोचिए जो 3 आरोपी रहते हैं, जो 3 बदमाश रहते हैं, उन पे गोली चलाई जाती है और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो ये आपको रोड दिख रही है, यहीं पर वो 3 बदमाश एक इको गाड़ी में खड़े रहते हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को कोई शंका होती है तो वो जब पूछताछ करने के लिए वहां पर जाते हैं तो वो कुछ नहीं बताते। लेकिन जब उन बदमाशों को ये पता चलता है कि ये पुलिसकर्मी है तो वो वहां पर गोली फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसमें से एक उनमें से पुलिसकर्मी को गोली लग जाती है और वो जब पुलिस बीच बचाव में अंदर नहीं जाना यहाँ पर। अच्छा, ये देख सकते हैं जब पुलिस बीच बचाव करती है, गोली फायरिंग वो भी करती है, तो उसमें 3 जो बदमाश थे उनको भी गोली लगती है। वो काफी सीरियस हालत में उनको बीके हॉस्पिटल में भेजा जाता है। उसके बाद उनको रेफर सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। लेकिन जो उनमें से एक पुलिसकर्मी है उसको भी अकॉर्ड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आपको बता दें तो देर रात हमने ये खबर ब्रेक की थी, जिसमें साफ तौर पर वो जो पुलिसकर्मी था वो काफी सीरियस था, वो भी 3 बदमाश भी है वो भी सीरियस है। और ये वही लोकेशन है जहाँ इस वक्त हम मौजूद है और ये जो एरिया पड़ता है ग्रेटर नोएडा के नजदीक एरिया पड़ता है। बीपीटीपी पुल पड़ता है, बीपीटीपी थाना क्षेत्र पड़ता है और ये सेक्टर 78 पड़ता है जहां इस वक्त हम पहुंचे हैं। जहां इस वक्त हम ये पहुंचे, ये देख सकते हैं चारों तरफ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई और यहीं पर सोचिए वो देखिए सामने जो आपको दिख रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर अभी मौके मौजूद है ताकि यहाँ पर कोई और छेड़खानी इस जगह पे ना की जा सके, कोई अंदर ना जा सके। और ये वही लोकेशन है, ये देख सकते हैं। ये जो गली दिख रही है, बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चली थी कि ये वही गली है जो इस गली में ही इको गाड़ी खड़ी रहती है और जो पुलिसकर्मी उनको कुछ डाउट होता है तो उनसे जाते हैं वो पूछताछ करने के लिए। इस वक्त मैं आपको बता दूं ये ग्रेटर फरीदाबाद पड़ता है, बीपीटीपी थाना क्षेत्र पड़ता है और सेक्टर 78 पड़ता है जिस जो एरिया पे हम इस वक्त खड़े हैं। यहीं पर देर रात कल 9:30 बजे के करीब कुछ बदमाशों और पुलिसकर्मी के बीच में गोली फायरिंग होती है, इसमें मुठभेड़ होती है और यहीं पर सोचे तीनों बदमाश घायल हो जाते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको ये गली जो दिखा रही हूँ, इस गली में वो एक इको गाड़ी खड़ी होती है और ये देखिए मैं आपको एरिया अगर दिखा दूं तो पूरा एरिया जो सुनसान है, कोई आना जाना यहाँ पर नहीं रहता है। और लेकिन ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है, सोचे ग्रेटर नोएडा से लोग जब यहाँ पर आते हैं, ये नजदीक एरिया पड़ता है, तो क्राइम सीन यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ खाली एरिया पड़ जाता है। ये देखिए अभी बिल्डिंग्स बन रही है, तो सोचिए जो भी बदमाश थे वो यहाँ पर आते हैं, कुछ क्राइम करने के लिए आते हैं। क्या संदेश होता है पुलिसकर्मियों को कुछ पता नहीं, लेकिन जब यहाँ पर गश्त पे निकलती है क्राइम ब्रांच तो वो यहाँ पर एक इको गाड़ी सुनसान एरिया में देखती है, तो उसमें 3 से 4 बदमाश, शायद कुछ बदमाश जो होते हैं वो उस गाड़ी में बैठे रहते हैं। पुलिसकर्मी जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वो थोड़ी सी आनाकानी करते हैं, लेकिन जब उन बदमाशों को ये पता चलता है कि पुलिस है वो, तो वो वहां से गोली फायरिंग करने लगते हैं, फिर भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखिए ब्लड के भी स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पर, हम ये देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर थोड़े से ब्लड स्पॉट भी हैं, लेकिन वो यही एरिया है। ये देखिए ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये ब्लड स्पॉट है, जहाँ पर ये वही सिचुएशन है, वो यही इलाका है, एरिया है जहाँ पर कल रात ये वही इलाका है और ये सोचिए ग्रेटर नोएडा के बहुत नज़दीकी एरिया पड़ता है, काफ़ी सुनसान एरिया पड़ता है। रात में करीबन 9:30 बजे के करीब वो टाइम हो रहा था और ये सुनसान एरिया पड़ता है, तो सोचिए लाइट वगैरह भी नहीं होती, रात का एरिया था तो लाइटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं थी, तो सोचिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आके कोई भी क्राइम कर सकता था। ये जो इलाका दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर मुठभेड़ के समय जो गोली फायरिंग हुई थी उसमें ये जो स्पॉट दिख रहे हैं वो ब्लीडिंग के स्पॉट्स दिख रहे हैं, जो पुलिसकर्मी और शायद या फिर किसी बदमाश का हो सकता है, बदमाश का हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ आपको हम ये दिखा दें, पूरा कवरअप कर रखा है ताकि कोई व्यक्ति इसके अंदर ना जा सके।
और इसमें जो पुलिस प्रवक्ता है उनकी भी एक बाइट आई है, एक बार वो भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या बोला है। एक बार हम पुलिस प्रवक्ता की भी जो बाइट आई है वो भी हम एक बार आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन थे वो बदमाश, कहां से आए थे। और वो जो 3 बदमाश थे वो बताया जा रहा है यूपी मोदी नगर के वो तीनों युवक थे जो यहाँ पर आते हैं और शायद कुछ क्राइम करने के लिए आ रहे हैं। एक बार मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। साहब, ग्रेटर फरीदाबाद की सीआईए के साथ बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? ये कल करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीपी साहब जो है राकेश आर्या जी और डिस्ट्रिक्ट क्राइम के निर्देश पर हमारी सीआईए पेट्रोलिंग पर थी। 78 सेक्टर है हमारा बीपीटीपी एरिया में। वहाँ पर जब हमारी क्राइम ब्रांच पहुंची तो एक गाड़ी खड़ी थी इको वैन, उसमें 5-6 बदमाश थे जो 3 बाहर खड़े थे, 2-3 अंदर बैठे थे। जैसे हमारे पुलिस ने जाके सीआईए ने पूछा कि क्या हुआ, यहाँ कैसे खड़े? हाँ जी, ये देख सकते हैं हमने अभी जो सूबे सिंह जो है हमारे पुलिस प्रवक्ता उनको मैं आपको बता दूं, इन आरोपियों के कब्जे से जो मिला है हमें 2 देसी कट्टे मिले हैं और 1 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं जो कि पुलिसकर्मियों ने बरामद कर लिए हैं अभी। और मौके पर और बता दें आपको एक बार, मौके से जो फरार हैं अन्य 2-3 जो आरोपी हैं उनको धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच की 5 टीमें लगा दी गई हैं ताकि उनको जल्दी से तलाश किया जाए और गिरफ्तार कर लिया जाए। और जो तीनों आरोपी, जो तीनों बदमाश हैं, उनको फिलहाल बीके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उनको अभी दिल्ली सफदरजंग में हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया गया है। ये थी हमारी कल रात की, हम आपको बता दें कल रात देर रात हमने ही ये खबर अपडेट की थी। तो जो भी था ये वही सीन है जहां इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। और एक बार मैं आपको फिर से सारी डिटेल्स एक बार फिर से बता दूं तो इस वक्त मैं आपको बता दूं ये ग्रेटर नोएडा पड़ता है, ग्रेटर नोएडा के नजदीक बीपीटीपी थाना क्षेत्र पड़ता है और सेक्टर 78 पड़ता है, सेक्टर 78 पड़ता है जहां इस वक्त हम पहुंचे। यहीं पर कल देर रात 9:30 बजे के करीब जो ये आप लोकेशन देख रहे हैं यहीं पर पुलिसकर्मी और कुछ बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जब वो गश्त के लिए कुछ पुलिसकर्मी यहाँ से निकलते हैं, क्राइम ब्रांच यहाँ से निकलती है, तो इस लोकेशन में जो आपको ये गली दिख रही है वहीं पर एक इको गाड़ी खड़ी होती है। अंधेरा सुनसान एरिया होता है, सुनसान रोड होती है, तो पुलिसकर्मी उनसे पूछने लग जाते हैं क्राइम ब्रांच वाले, तो वो आनाकानी करते हैं। जब उनको बदमाशों को ये पता चलता है कि ये पुलिसकर्मी है तो वो थोड़ा सा भागने की कोशिश या फिर उनके पास पिस्टल होती है तो वो गोलीबारी करने लग जाते हैं, तो फायरिंग करने लग जाते हैं। तो दोनों के बीच में फायरिंग चलती है, मुठभेड़ होती है जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो जाते हैं। उनको अभी एकॉर्ड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, सीरियस उनकी भी हालत है। लेकिन जो 3 बदमाश है वो भी सीरियस हालत में, उनको भी गोली लगी थी तीनों बदमाशों को। उनको फिलहाल अभी बीके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन उनको अभी सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। ये थी कल रात की देर रात ये जो पूरी क्राइम सीन है। इस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे, ये क्राइम सीन है जहाँ पर देर रात यहाँ पर ये घटना को वारदात अंजाम दिया गया था। हम आपको एक बार उन 3 आरोपियों के नाम बताने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो 3 आरोपी कौन थे और कहां के रहने वाले थे ये तीनों आरोपी। हाँ, मैं आपको बता दें वो जो तीनों आरोपी थे वो कौन थे, उनके नाम क्या थे और वो कहाँ के रहने वाले हैं। जो तीनों आरोपी हैं, एक का नाम मोंटी है, एक दूसरे का नाम दीपक है और तीसरे का नाम आकाश है। जो कि तीनों जो आरोपी हैं वो यूपी के मोदी नगर के रहने वाले हैं। और आपको बता दें एक ये सुन लीजिए पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह जी ने क्या कहा है।
मकसद मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? ये कल करीब 9:30 बजे के आसपास की घटना है। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीपी साहब जो राकेश आर्या जी और डिस्ट्रिक्ट क्राइम के निर्देश पर हमारी सीई पेट्रोलिंग पर थी। 78 सेक्टर है हमारा बीपीटीपी एरिया में। वहाँ पर जब हमारी क्राइम ब्रांच पहुंची तो एक गाड़ी खड़ी थी इको वैन, उसमें 5-6 बदमाश थे जो 3 बाहर खड़े थे, 2-3 अंदर बैठे थे। जैसे हमारी पुलिस ने जाके सीई ने पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे खड़े हो, उनको जैसे पता लगा कि ये पुलिस है उन्होंने तुरंत फायर कर दिया, जिससे हमारे एक हेड कांस्टेबल सुमित है जो क्राइम ब्रांच का, उसके पेट में गोली लगी। और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई फायर करते हुए उनको सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया और वो फायर करते रहे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपना फायर किए तो जिससे उसको 3 आरोपियों को भी पैर में गोली लगी है। जानकर बाकी जो 3 आरोपी थे जो गाड़ी में थे वो गाड़ी लेकर फरार हो गए। कितने गाड़ी में बंदे थे और ये घटना कहाँ पर हुई थी और कितने राउंड चले थे, अगर जानकारी में? जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 78 की ये घटना है कल शाम 9:30 बजे के आसपास की, और इसमें 3 आरोपी, एक इको वैन थी वो उसके बाहर खड़े थे और 3 आरोपी, 2 से 3 आदमी गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने पुलिस जैसे पता लगा कि पुलिस टीम है तो उन्होंने फायर कर दिया, जो हमारे हेड कांस्टेबल सुमित को पैर में, पेट में गोली लगी और पुलिस ने उनको सरेंडर करने और हवाई फायर करते हुए सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो मल्टीपल फायर करते रहे, जिसमें 5-6 फायर चले हैं जो हमारी गाड़ी पे भी लगे हैं। और इसमें पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में रिटेलिएशन में क्रॉस फायर किया तो आरोपियों को भी गोली लगी है पैर में, जिनको तुरंत काबू किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल हैं और 8 जिंदा रुंद काबू हैं, बाकी और उन्होंने फायर कर ही दिए थे, तो उसको काबू किए गए हैं। आरोपियों को बीके हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से उनको ट्रामा सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया गया है और पुलिस निगरानी लगी हुई है। उपचार के बाद उनसे गिरफ्तार करके पूछताछ। अगर जानकारी की बात है तो पुलिस की हालत क्या है, मुलाजिम की हालत क्या है? जो हेड कांस्टेबल सुमित है उसके पेट में गोली लगी थी और शुक्र है कि वो सुरक्षित है और उसका ऑपरेशन हुआ है और उसके पेट से अभी दोबारा से उसका निरीक्षण किया जा रहा है। ये थी जो पूरी मुठभेड़ की बीती रात की कहानी थी। आपको हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। ये वही लोकेशन है, वही जगह है जहां पर देर रात कल पुलिसकर्मी और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ होती है और गोली फायरिंग होती है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।